राजनीति विज्ञान पाठ 12वां नियोजित विकास की राजनीति। नियोजन का अर्थ कम से कम खर्च द्वारा उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हुए पूर्व निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करना, यानी कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है लेकिन उसके ऊपर खर्चा कम हो। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई। हरित क्रांति के पद्धति के 3 जो मुख्य तत्व थे: कृषि का निरंतर विस्तार, दोहरी फसल का उद्देश्य, अच्छे बीजों का प्रयोग। हरित क्रांति से उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, फसल क्षेत्र में वृद्धि हुई, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। हरित क्रांति की कुछ कमियां भी रह गई थी, जैसे खाद्यान्न संकट का बने रहना और केवल उत्तरी राज्यों को ही इसका लाभ मिलना इत्यादि। जनवरी 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके उस स्थान पर एक नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अभी इसके थोड़े ज्ञान की परख के प्रश्न पढ़ेंगे। हरित क्रांति 1960 के दशक में हुई। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई। जो प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं थीं वो 1951 में इसका योजना प्रारूप जारी किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था उद्योगों का विकास। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में जो सबसे ज़्यादा विकास के ऊपर जोर दिया था वो कृषि के ऊपर दिया था। 1960 के दशक में भारत में कृषि की दशा बहुत ज़्यादा खराब थी। 1965 से 1967 के बीच देश में अनेक हिस्सों में सूखा भी पड़ा था। सूखा होता है जहाँ बिल्कुल बारिश ना हो और खाने के लिए एक अनाज का दाना भी वहाँ ना बने, ना उसकी पैदावार हो, बिल्कुल सूखा पड़े, खाने के लिए एक अन्न का एक दाना भी ना मिले वहाँ पे। योजना आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य था कि देश के साधनों के अधिकतम प्रभावशाली और संतुलित उद्योगों के लिए योजना बनाना। विकास के लिए आर्थिक नियोजन का एक महत्व था कि आर्थिक संसाधनों का समुचित प्रयोग किया जा सके। भारत में अब तक जो नियोजन की आवश्यकता थी वो इसलिए रही क्योंकि आर्थिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों में समन्वयता को स्थापित करने में समाज की उन्नति की जा सके। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हरित क्रांति 1960 के मध्य में भारत में राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो उस समय पाकिस्तान के साथ युद्ध भी चल रहे थे, राजनीति बदलाव और आर्थिक मोर्चों पर काफ़ी गंभीर मसले चल रहे थे और दूसरा उस समय भयंकर अकाल भी पड़ रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी। तो जो खाद्य पदार्थ थे, खाद्य जो हम कह सकते हैं कि जो हमारी फसलें थीं, तो बिल्कुल कमी होने लगी। तो भारतीय नेतृत्व को जो चिंता में डाल दिया कि इन स्थितियों से कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि उस समय अगर अकाल पड़ते थे तो भूखमरी भी बढ़ती थी और भूखमरी से लोग भूखे मर जाते थे। तो ऐसे में हरित क्रांति के ऊपर जोर दिया गया कि किस प्रकार से एक साल में 2 फसलें का लाभ लिया जाए और किस प्रकार से जो फसलों की पैदावार को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से अच्छे बीजों का निर्माण किया जाए। तो ये अच्छे बीजों का निर्माण करना, अच्छे कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना और अच्छी फसल की पैदावार हो, इन सब का जो टारगेट था वो हरित क्रांति से जुड़ा हुआ था कि हरित क्रांति के माध्यम से भारत की जो मुख्य उद्देश्य था देश में पैदावार को बढ़ाकर भारत के खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। आज आप अपने दाएं बाएं कहीं शहर में, गांव में देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए हैं, CWC, HWC होता है हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन और CWC होता है सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन। इसमें आप देखते हो कि कनक गेहूं लगी होती है। तो भारत के पास आज इतनी ज़्यादा खाद्यान्न सामग्री है कि अगर लगातार 4 या 5 साल बारिश ना हो या पैदावार ना हो तो भी हमारे पूरे भारतीयों को खिलाने के लिए आज भी इतना अनाज भारत सरकार के पास है। और ये सब परिणाम निकला हरित क्रांति का। इसी के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फिर इसके लिए एक योजना आयोग बनाया गया। योजना आयोग बनाकर उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। पंचवर्षीय योजना होती है कि अपने देश के लिए 5 साल के लिए निर्धारित नीतियां और कार्यक्रम स्थापित करना। तो पहला जो था इसका योजना आयोग जो था मार्च 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो प्रधान अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होता है। बॉम्बे प्लान 1944 में भारतीय उद्योगपतियों का एक समूह बॉम्बे में इकट्ठा हुआ। उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया
और इसको बॉम्बे प्लान के नाम से ही जाना जाने लगा। जनवरी 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई। नियोजित विकास का अर्थ है कि कम से कम खर्च करके अधिक से अधिक साधनों का प्रयोग करना और उसके लिए लक्ष्यों को प्राप्त भी करना। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये 5 साल के लिए होती हैं। द्वितीय वर्ष योजना का जो उद्देश्य था आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास के ऊपर बल देना, इसका मेन और तीव्र गति से विकास हो, यही मुख्य उद्देश्य रहा। द मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से वर्गीज कुरियन जो था काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रयास किए गए, उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, भूमि सुधार किए गए और सिंचाई की व्यवस्था की गई। पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। केरल योजना में लोगों को स्वयं सेवी यानी कि खुद सेवक के रूप में नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की नीतियों में पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं में शामिल किया जाता था। जनता के विभिन्न वर्गों के लिए विकास का अलग अलग अर्थ हो जाता है, क्योंकि उदाहरण के लिए जब ओडिशा में सरकार ने आदिवासियों के क्षेत्र में उद्योग लगाकर विकास करना चाहा तो आदिवासियों को ये डर लगा कि यहाँ पर उद्योग लग जाएंगे, उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा। विस्थापित मतलब यहाँ से छोड़कर कहीं दूसरे जाना पड़ेगा। विकास का अर्थ ये है कि हर व्यक्ति के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे हमारे आसपास कहीं कोई बड़ी फैक्ट्री लगनी हो तो वो हो सकता है गांव के लिए बहुत बड़ा विकास हो रहा हो कि हमारे गांव के पास एक फैक्ट्री आ रही है, लेकिन जो उसके साथ फैक्ट्री के साथ जो घर होंगे, ढानियाँ होंगी, लेकिन उनके लिए वो हो सकता है विकास ना हो, क्योंकि उनको ये समस्या आएंगी कि यहाँ फैक्ट्री खुलेगी तो इसमें से बदबू भी आएगी, गंदा पानी भी आएगा और बच्चे भी बीमार होंगे। यानी कि हर बंदे के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए विकास का अलग अलग अर्थ होता है। धन्यवाद।